पार्ट वन के अंदर मैंने करवाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और बेसिक रूल बताए थे किस प्रकार से एक्टिव पैसिव में चेंज होता है। उस रूल्स को याद करना है। उसके अंदर मैंने बताया था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन किस प्रकार से ये चेंज होते हैं। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनता है। और अब हम इसके अंदर करेंगे प्रेजेंट के सारे टेंस कर लेंगे एक्टिव पैसिव में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कराऊंगा क्योंकि पिछले चैप्टर के अंदर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैंने करा दिया था। आप उसको पहले देख लीजिएगा, अदरवाइज ये क्लियर नहीं हो पाएगा। तो अब हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एक्टिव पैसिव, बहुत ही आसान भाषा में। अब जो बात करने वाले हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम किस प्रकार से एक्टिव पैसिव में चेंज करेंगे, आप एक बार इसके फार्मूले समझ लीजिए। एक्टिव पैसिव, सिंपल सा आपको एक एक वो लेना है। एक्टिव में जो क्या होगा कि एक्टिव के अंदर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा, उस पर तो हम बात नहीं करेंगे। यानी इसके अंदर जो ईच, एम, आर प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिया होता है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, ईज एम आर पहले, ईच एम आर रहेगा प्लस बिंग बन जाएगा आईएनजी वाली फॉर्म के अंदर, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। पैसिवाइज में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, नेगेटिव के अंदर क्या होगा, नेगेटिव के अंदर ईच एम आर, फिर उसके बाद आप नोट लगा देते हो, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हो। यही करते हो नेगेटिव के अंदर। ये अफर्मेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, इसका बनाते समय आप क्या करोगे, ईजेएमआर ऐसे कैसे रहेगा, ईजेएमआर के बाद नहीं के लिए क्या आएगा, नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब इसको एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल देख लीजिए आप। ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये कॉन्टिन्यूस को शो कर रहा है, ईजेएमआर के बाद आईएनजी। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे, सबसे पहले क्रिकेट पहले आ जाएगा। क्रिकेट इज, पैसिव का फार्मूला अप्लाई करना है आपने, ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है और आपने कुछ नहीं करना। ठीक है, सबसे पहले क्रिकेट आ गया, क्रिकेट इज के बाद बीइंग आ गया, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा, ही का बाई लग के हिम बन जाएगा। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाई हिम। क्लियर। अब एक एग्जांपल रोल ले लो, यू आर नॉट सॉल्विंग सम्स। यू आर नॉट सॉल्विंग सम्स, तुम सवाल सोल्व नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो वही पहले, ये पहले आएगा तो एस बड़ा हो जाएगा, सम्स आर नॉट, क्योंकि सम्स बहुत सारे तो आर आ गया, नॉट बीइंग, फिर बीइंग लग जाता है फार्मूले के अकॉर्डिंग, सोल की हो जाएगी सोल्ड, बाई यू का यू रहेगा, यू और यू होता है, मैं टेबल याद करनी है पहले आपको। यू, सम्स आर नॉट बीइंग सोल्ड बाई यू, ये फार्मूले के अकॉर्डिंग देख लो जो मैंने फार्मूला बनाया है, ये वाला।
सम्स आर नॉट बीइंग सोल्ड बाय यू। क्लियर है? अब हम अगला करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर एक्टिव और पैसिव। सिर्फ आपको जो है डायरेक्ट वर्ब को पकड़ना है। इसके अंदर हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। इसके अंदर क्या लग जाएगा? हैज, हैव प्लस बीन लग जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हुआ हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है? हैज, हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके अंदर क्या बनेगा? हैज, हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है? आई हैव एग्जाम्पल समझो। इटन माई फूड। मैंने अपना खाना खा लिया है। मैंने अपना खाना खा लिया है। तो ऑब्जेक्ट हमारा माई फूड हो गया, तो ये पहले आ जाएगा, एम बड़ा बन जाएगा। माई फूड सिंगुलर है तो हैज आ जाएगा, फिर बीन आ जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। इटन थर्ड फॉर्म ऐसे के ऐसे चला आ जाएगा इटन, फिर बाई लग जाएगा, आई का क्या बन जाएगा? मी बन जाएगा। माई फूड हैज बीन इटन बाई मी। ठीक है? एक और देख लो। राम हैज नॉट संग ए सॉन्ग। राम हैज नॉट संग ए सॉन्ग। राम ने एक गीत नहीं गाया है। तो ए सॉन्ग पहले आ जाएगा। सिंगुलर की बात हो रही है तो हैज आ जाएगा, फिर नहीं के लिए नोट आ जाएगा, फिर बीन आ जाएगा फार्मूले के अकॉर्डिंग। ये देखो ये फार्मूला, ये एरिया नेगेटिव का। आपने सिर्फ फार्मूलों को याद करना है, कभी गलती नहीं होगी। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आपको गिवन है, संग। फार्मूला के अकॉर्डिंग थर्ड फॉर्म क्या है? संग। बाई राम, थर्ड पर्सन का थर्ड पर्सन आ जाएगा, राम का राम आ जाएगा। ठीक है? राम हैज नॉट संग ए सॉन्ग। राम ने एक गीत नहीं गाया। ए सॉन्ग हैज नॉट बीन संग बाई राम। राम के द्वारा एक गीत नहीं गाया गया। बात एक ही है। राम हैज नॉट संग ए सॉन्ग। राम ने गीत नहीं गाया है। ए सॉन्ग हैज नॉट बीन संग बाई राम। राम के द्वारा गीत नहीं गाया गया है। ठीक है? इससे लास्ट जो होता है प्रेजेंट के अंदर, वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि मैं आपको इसको बताना चाहता हूं। इसको गोल चक्रा करके आप इसमें ना क्रॉस मारोगे, इसका होता ही नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिवाइज होता ही नहीं है। ठीक है? तो मैं प्रेजेंट के आपको क्लियर करा चुका हूं। आप ना टेबल वगैरह याद कर लेना, फार्मूले याद कर लेना, फिर मैं आपको जो है नेक्स्ट टेंस कराता हूं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो काइंडली शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। प्लीज hit the bell icon so that you will update for the next video.